और नेता बनने के लिए यहाँ की जनता एक दूसरे को पेलने में माहिर है। तो ये बात है आज से कुछ साल पहले की। व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई वॉज बुलीड अ लॉट, आई वॉज एम्बेरस्ड एवरी डे, नियरली एवरी फ्रिकिंग डे ऑफ माई स्कूल। मुझे रोस्ट करा जाता था, बुली करा जाता था, चीप जोक्स, दुनिया के सबसे ज़्यादा सड़ेल और सस्ते जोक मेरे ऊपर पेले जाते थे। और पता नहीं कौन चोको लोग उन जोक पे हंस भी देते थे। और ये चीज़ तो साला तुमने भी नोटिस करी होगी कि जब तुम और तुम्हारा कोई दूसरा दोस्त, तुम दोनों के सामने कोई तीसरी लड़की आ जाए तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें ही रोस्ट करने लग जाएगा, तुम पे ही जोक क्रैक करने लग जाएगा उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। और ये दुनिया का सबसे घटिया तरीका है इम्प्रेस करने का। पर यहाँ की जनता सुधरने वाली नहीं है। यही तरीका स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, हर जगह तुम्हारे दोस्त यार तुम्हारे ऊपर अप्लाई करते होंगे, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करते होंगे, तुम्हें हल्के में लेते होंगे। और यही चीज़ मेरे साथ भी बहुत बार हुई है और हर बार मेरा कटा है। पर आखिरकार सवाल उठता है कि क्यों? ऐसा मैंने क्या करा कि भाई सामने वाले को मैं मौका दे रहा हूँ भाई खुद पे जोक क्रैक करने का, सामने वाले को मैं मौका दे रहा हूँ कि भाई मेरे को हल्का समझ, सामने वाले को मैं मौका दे रहा हूँ कि भाई मैं तो मिठा हूँ, मेरे पे तो कोई भी आके घंटा बजा देगा, कोई भी आके मेरे को रोस्ट करके चल जाएगा ऐसी, और मैं बस देखता रहूँगा। तो देखो ब्रदर, जब भी तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट करे कोई सी भी सिचुएशन में, सामने कोई लड़की खड़ी है, कोई लड़का खड़ा है, 4-5 लोग के बीच में ऐसे ही भाई वो ज्ञान पेल रहा है, जोक पेल रहा है, तुम्हें करना क्या है? गौर से सुनना। 3 तरीके हैं जब सामने वाला तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और तीनों तरीकों को थोड़ा सा गौर से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सुनना और फिर समझ के अप्लाई करना। सबसे पहला तरीका और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड, जिसमें तुम सामने वाले को रिएक्शन दे सकते हो। अगर सामने वाले ने तुम पे कोई सा भी चीप या सस्ता जोक पेला, डिसरिस्पेक्ट करी, तो तुम उसको गुस्सा दिखा सकते हो। और एक और बात गौर से सुन लो, गुस्सा अंदर से नहीं आना चाहिए, बनावटी होना चाहिए। क्योंकि अगर अंदर से गुस्सा आ गया यानी तुम्हारे ऊपर तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें नेचुरली गुस्सा आ गया मतलब तुम्हें तुम्हारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए गुस्सा बनावटी होना चाहिए और सामने वाले को ये संकेत इंडिकेशन दे दो कि भाई मैं भी यहाँ हूँ, मैं भी बाप हूँ, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। एक तरीका है, तमीज़ से बात करिए, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि वो किससे बात कर रहा है। दूसरा तरीका जिसमें भी तुम रिएक्शन ही दोगे, लेकिन वो रिएक्शन गुस्से वाला नहीं होगा। उस रिएक्शन में क्या होगा, तुम्हें सेवेज रिप्लाई देना है। और ये तरीका हर किसी की बस की बात नहीं है। बुद्धि में हाथों हाथ वर्ड्स आनी चाहिए। तुम्हारी वोकेबलरी बाप लेवल की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले बंदे ने तुझसे बोला भाई तू क्या स्टोरी लगाता है तेरे इंस्टाग्राम पे, तुम बोल देना तुरंत, बोल सकते हो तुरंत, तू मत देखा कर भाई मेरी स्टोरी, खत्म बात। उसकी बोलती वहीं बंद हो जाएगी, बूम। लेकिन ये जो तरीका है ना ब्रदर, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। क्योंकि इस तरीके में तुम्हें हाथों हाथ तुम्हारे दिमाग में आर्ग्यूमेंट और डिबेट करना तुम्हें आना चाहिए। और ये चीज़ मैं भी प्रमोट करना चाहता हूँ कि तुम्हें आर्ग्यूमेंट और डिबेट करना सीखना चाहिए, बाकी इसको अवॉइड भी करना चाहिए। क्योंकि 48 लॉज ऑफ पावर में कोई सा लॉ नंबर है, मुझे याद नहीं कौन सा लॉ है, लेकिन उसमें बोल रखा है कि आप एक्शन के ज़रिए दिखाओ सामने वाले को, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टेटमेंट्स। यानी सरल भाषा में बोलूँ तो बोल के नहीं, करके बताओ। तो ये दूसरा तरीका है जिसमें तुम किसी को सेवेज रिप्लाई दे सकते हो। आर्ग्यूमेंट डिबेट करना तुम्हें आना चाहिए। तीसरा तरीका, नो रिएक्शन, यानी साइलेंट किलर, यानी कोल्ड अप्रोच। और पता है नो रिएक्शन में तुम क्या बकवास पेलते हो? तुम नो रिएक्शन में हंसने लग जाते हो। जैसे सामने वाले बंदे ने तुम पे कोई सा भी सड़ेल जोक मारा, तुम हंस जाओगे, यानी तुम रिएक्ट कर रहे हो भाई। चुप रह के भी तुम रिएक्शन दे सकते हो सामने वाले को, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से। और यही चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। क्योंकि भाई अगर तुमने सामने वाले को रिएक्शन दे दिया, उसको वैलिडेशन मिल जाएगा, उसको ये लगेगा भाई इसने जो जोक मारा है उसका असर तुम्हारे ऊपर हुआ है। तो गौर से सुनना, नो रिएक्शन में करना क्या है। बिल्कुल सही, तुमने सही पकड़ा है, थॉमस शेल्बी। बिल्कुल जैसे तुम खड़े होते हो ना, कहीं पे भी जाते हो, सिग्मा रूल्स के बाप खड़े हो जाते हो ऐसे, वही चीज़ तुम्हें करनी है। पर एकदम स्टैचू नहीं बन जाना है। एकदम मैं घुसा नहीं रहा हूँ तुम्हें सिग्मा में। ये सिग्मा दुनिया की बहुत बड़ी बकवास है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट मैं तुम्हें पूरा नहीं घुसा रहा हूँ उसमें। तुम्हें थोड़ा सा समझ के गौर से नो रिएक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो भाई तुम नो रिएक्शन में क्या करोगे, गौर से सुनना, आंखों में आंखें डाल के उसको देख लो भाई, और अपने लिप्स को बंद रखो और अपने फेशियल एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखो। ना हंसो ना रो, कुछ भी नहीं, गुस्सा भी नहीं आना चाहिए भाई, कुछ भी नहीं आना चाहिए। एक भी एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पे, और तुम्हारी बॉडी एकदम काम होनी चाहिए। और ये करने में एक्सपर्टीज़ लगती है भाई, बच्चों का काम नहीं है। तो एक बार मैं तुम्हें वापस से तीनों तरीकों को ब्रीफली समझाता हूँ। पहला तरीका जिसमें तुम रिएक्शन दे रहे हो, सबसे आसान काम है, गुस्सा दिखा दो, बनावटी। दूसरा तरीका जिसमें तुम रिएक्शन दोगे लेकिन सेवेज रिप्लाई, बाप लेवल का काम है। और तीसरा तरीका नो रिएक्शन, ये भी बाप लेवल का काम है। और बाकी ये वाली जो वीडियो है ना जिसको तुम अभी देख रहे हो, ये कोई पॉइंट वाइज नोट्स वाली वीडियो नहीं है कि तुमने कॉपी ले ली, तुमने पेन ले लिया और रद्दी की तरह पेज भरना चालू कर दिया। नो ब्रो, इसको दिमाग में समझो
खुद के रूल्स बनाओ, खुद की एक्सपेरिमेंट करके खुद की पर्सनैलिटी को समझो, उसके अनुसार काम करो। ये वीडियो तुम्हें हेल्प कर सकती है, लेकिन करना तुम्हें खुद पड़ेगा, समझना तुम्हें खुद पड़ेगा। एंड आई होप कि तुम कुछ ना कुछ तो अपनी पर्सनैलिटी में सुधार कर ही लोगे। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग बेबी। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग बेबी तो है ही सही, पर तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग में कि ये जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं ना, इनको इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। लोग हैं बाद में खुद की ही दुखाने वाले हो। डिसरिस्पेक्ट तुम्हें मिल सकती है क्योंकि लोगों के पेट में कुचर होती है, सीरियसली कुचर होती है। वो कुछ भी करके तुम्हें नीचा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तुम अपने पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हो। और तुम्हें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अगर तुम अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो कर रहे हो तो बाकी के लोगों का खाना नहीं पचने वाला है उनके पेट में। सो बी अवेयर ऑफ योर पर्सनैलिटी, योर लाइफ एंड योर फ्यूचर। हर जगह नेता मत बना करो। जिस पोजीशन पे तुम खड़े हो ना, उसके बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। अपनी फील्ड में जो भी रुकावट आ रही है उसको उखाड़ के फेंक डालो, बट उसके अलावा बाहर नेता मत बना करो। ज़्यादा चौड़ में रहोगे तो पेले भी जा सकते हो, बट तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई सामने वाला बंदा तुमसे ज़्यादा चौड़पंती कर रहा है तो उसको बता दो कि भाई मैं कौन हूँ, आई एम लेवल X। स्टे हार्ड बेबी।